अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है, हमने अपनी थर्ड बुक से पढ़ना है, टू वन एक्ट प्ले से। बेटा टू वन एक्ट प्ले में हमारे पास बेसिकली दो स्टोरीज होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस मेरे बच्चों हमने एक ही पढ़नी है और वह है द काउंट्स रिवेंज। मेरे बच्चों काउंट्स रिवेंज पढ़ने से पहले बेहतर ये होगा कि हम लोग दरअसल इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपसे जिक्र करें ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। बेटा जो मेन कैरेक्टर, हमारे मेन कैरेक्टर तो नहीं बोलना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए सेंट्रल कैरेक्टर, क्योंकि इससे हमारे पास बाकी तमाम कैरेक्टर्स मतलब लिंक्ड हैं। एल्बर्ट है, ठीक है। बेटा ये है मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। ठीक। अब अब मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, ताकि आपको स्पॉइल ना हो, आप पूरी स्टोरी पढ़ो। बेटा एल्बर्ट का जो बाप है वो है काउंट ऑफ मॉर्सेफ, और एल्बर्ट की जो माँ है वो है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। अब आपका सवाल ये बने कि सर ये बड़े अजीबो गरीब से नाम, ये किस तरह का नाम है? तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा कोई बच्चा मुझे चैट पे रिप्लाई मत करना वरना मेरी सेटिंग चेंज हो जाती है, जरा सुनो। बेटा काउंट का मतलब होता है हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। मैंने चैट पे बताया है कि काउंट का मतलब, काउंट किसे कहते हैं? हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। और बेटा इसी तरह से काउंटेस हम बोलते हैं कि वाइफ ऑफ अ काउंट। जो किसी काउंट की बीवी होती है वो क्या कहलाती है? काउंटेस कहलाती है। अब मेरे बच्चों नोबल फैमिली का मतलब क्या होता है बेटा? जो बड़े बाइज्जत, जो बड़े जिनके पावर होती है, अमीर होते हैं, मतलब जिनकी एक ताकत होती है, उस फैमिली का जो हेड होता है वो उसको टाइटल मिलता है काउंट का। तो काउंट इज नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल। तो आपका सवाल बने तो सर क्या मॉर्सेफ, मॉर्सेफ नाम है? नहीं मेरे बच्चों, मॉर्सेफ भी नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि बेटा एक ही जगह पर मल्टीपल नोबल फैमिलीज हो सकती हैं, तो उन सब के हेड क्या कहलाएंगे? काउंट कहलाएंगे। तो उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक नाम दिया जाता है कि मॉर्सेफ। ये जो नाम है ये एल्बर्ट की फैमिली को दिया गया है कि भाई ये है काउंट ऑफ मॉर्सेफ। काउंट ऑफ मॉर्सेफ एल्बर्ट के बाप का असल नाम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सेट है। और सिमिलरली मेरे बच्चों काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ एल्बर्ट की माँ का असल नाम नहीं है। अब देखो आगे आओ बेटा। एल्बर्ट का एक दोस्त है, इसका नाम है बिशम। और बेटा ये काम करता है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के तौर पे। एक न्यूज़पेपर का क्या है? ये एडिटर है। एल्बर्ट का एक और दोस्त है और वो है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अगेन वही बात मेरे बच्चों कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ये इस बंदे का असल नाम नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने क्या लिखा है कि लाइक अ फादर टू एल्बर्ट, कि ये एल्बर्ट के लिए उसके बाप की तरह है। दैट मीन्स कि बेटा इसकी एज जो है थोड़ी ज़्यादा है, इसके बाप के बराबर उसकी एज है। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों ये भी बताना है आप लोगों को कि अब आप बोलें कि सर अगर उसके बाप के बराबर एज है तो भला उसका दोस्त कैसे हुआ? बेटा वो ऐसे कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बाहर के मुल्कों में इट्स क्वाइट कॉमन कि आप अपने से काफ़ी बड़ी की एज के बंदों से भी मतलब कि अपनी दोस्ती वगैरह लोगों की होती है। और फिर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का एक दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। बस मेरे बच्चों इतना भी अगर आप लोगों को पता हो तो काफी है। दोबारा देखो। एल्बर्ट, एल्बर्ट का बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट की बाप काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। एल्बर्ट का एक दोस्त है बिशप जो कि काम करता है न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पे। और एल्बर्ट का एक और दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो कि एज में उसके बाप के बराबर है तकरीबन। और ये उसके लिए बाप दोस्त तो है ही, लेकिन एक फादर की तरह भी है उसके लिए। और फिर मोंटे क्रिस्टो का एक दोस्त है मॉरल। तो मेरे बच्चों ये हमने पढ़े कैरेक्टर्स। अब बेटा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी? हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा अपने प्ले की। सब बच्चे बेटा जरा सारे के सारे ध्यान दीजिएगा। सीन वन की यहाँ शुरुआत हो रही है। मैं जरा इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ फिर आपको रीडिंग दूंगा बेटा करने के लिए। अ luxuriously furnished apartment in the house of the Count of Morcerf in the Rue du Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. लिखा हुआ कह रहे हैं बहुत ही आलीशान किस्म का अपार्टमेंट, मतलब जो बना हुआ है किसके घर पे? काउंट ऑफ मॉर्सेफ के घर पे, ड्यू डी हेल्डर, जो कहाँ वाक़ है? पेरिस में है। और यहाँ पर अभी दो लोग मौजूद हैं। काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ मौजूद है जो कि बैठी हुई है, और उसका बेटा एल्बर्ट जो है वो आगे पीछे टहल रहा है डिस्ट्रैक्शन में। अब मेरे बच्चों मैं आपको रीडिंग करने के लिए दे रहा हूँ, और जिसको जो दूंगा बेटा वो वही रीडिंग करेगा। हम बोलते हैं ज़रा
अशर बेटा माइक पर आओ, अशर बेटा माइक पर आओ, अशर बेटा माइक पर आइए मेरा बच्चा। जी सर। बेटा अशर आपने डायलॉग्स पढ़ने होंगे एल्बर्ट के, जब जब एल्बर्ट का डायलॉग आएगा बेटा आप पढ़ोगे, सही है? ओके सर। अच्छा उस्मा बेटा आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। मेरा माइक ऑन है, मेरा माइक ऑन है। अबे ये कौन है भाई? उस्मा यस सर। बेटा थोड़ा लाउड बोलो। जी सर। बेटा आपने पढ़ने हैं काउंटेस के डायलॉग्स, सही है? ओके सर। हाँ भाई, तो अक्षर बेटा पढ़ना शुरू करो मेरा बच्चा। इट कम्स टू दिस, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। It comes to this, mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are sorry क्या ये? ruined. Disgraced. Albert, are you sure? सर मैं तो माइक ऑफ कर दूं, मेरी फैमिली बिल्कुल साथ बैठी हुई है। अच्छा ठीक है कर दो। अच्छा बेटा फिर हम किसको बोलें? इब्राहिम बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। इब्राहिम जी सर। मेरा बच्चा तुमने यहाँ से, अरे बेटा माइक ऑफ कर दिया, दोबारा आओ बेटा माइक पर, माय मिस्टेक। माइक ऑन करो बेटा दोबारा। जी सर। बेटा तुमने एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ने, यहाँ से पढ़ो। इट इज बियॉन्ड ऑल डाउट, पढ़ो जरा ये। It is beyond all doubt the case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. He. Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceedings from my good friend. सर नाम क्या है ये? बिशम पढ़ेंगे बेटा, बिशम। बिशम, the newspaper editor. न्यूज़पेपर Editor. एडिटर, शाबाश बेटा। आगे आगे बढ़ो। सर ये एल्बर्ट का हो गया। पढ़ो भाई काउंटेस। पढ़ो भाई। उस्मा बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया अपना मेरा बच्चा? माइक पर आओ बेटा दोबारा से। उस्मा बेटा, अरे हद हो गई भाई। रामी बेटा आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। रामी, अरे भाई क्या हो गया? तुम लोगों ने क्या रीड नहीं करना बेटा? निशा माइक पर आओ बेटा। सर आप ही पढ़ लीजिए। हाँ मैं ही बन जाता हूँ, औरत यही कर सकते हैं भाई। हाँ जस्ट सो प्रोसीड। पढ़ो भाई, इनको तो पढ़ना ही नहीं है, क्या बोलो मैं लोग। पढ़ो भाई, तो पढ़ो बेटा। इब्राहिम पढ़ो बेटा। अरे इब्राहिम बेटा आप तो पढ़ो। तो इब्राहिम ने क्यों माइक ऑन ऑफ कर दिया भाई? इब्राहिम बेटा माइक पर आओ, तुम पढ़ो। My father arrived punctuality in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him, which had appeared in two different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and murdered them to the fortress of Yemina. ठीक है, आगे आगे बेटा हमारे पास। एंड व्हाट डिड योर फादर से टू दोस चार्जेस? सर ऊपर तो करे इसको। अरे कहाँ चला गया? हाँ पढ़ो पढ़ो। He denied them. Did he prove that they were false? He could not do so. He had no proofs. He said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then at the last minute, there came in a witness, a strange lady who had been at Yamina at a time when the fortress was given up. She brought with her proofs, signed, sealed, and witnesses that my father had taken money from the Turks and betrayed this country. After the deputies had seen the proofs, not one of them was in doubt as to his guilt.
My father is condemned as a traitor, and we were disgraced and ruined. Did your father still deny the charges? Not all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified. But with one voice, the deputies condemned with him. He rushed from the chamber, shrieking like a madman. ठीक है, अब जरा एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ मेरे बच्चों, मैं जरा आगे खुद आप लोगों को पहले समझा दूं यहाँ तक बेटा, उसके बाद जरा समझाते हैं। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है, एल्बर्ट क्या बोलता है, एल्बर्ट अपनी माँ को बोलता है कि मदर बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं और हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है और हम लोग पूरी हमारी जो सोसाइटी में इज्जत तबाह हो चुकी है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा एल्बर्ट क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम पक्का श्योर होकर बोल देते हो कि ऐसा ही हुआ है? कह रहे हैं हाँ हाँ पक्का बिल्कुल श्योरिटी इस बात की, क्योंकि आज केस आया था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में और उस केस को कंडक्ट किया था वहां के खुद के प्रेसिडेंट ने, मतलब वहां का जो हेड था उसने खुद कंडक्ट किया था। तो बोलती है बेटा एक बात बताओ, तुम क्या वहां मौजूद थे? कह रहा नहीं नहीं मदर, मैं थोड़ी मौजूद था, वहां पे सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे, पब्लिक मेंबर्स थोड़ी अलाउड थे। तो कह रहे लेकिन मुझे दरअसल इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे दोस्त विषम से, जो कि एक न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा बेटा आगे बताओ क्या हुआ? कह रहे हैं कि जो फादर हैं, फादर मतलब कौन? काउंट ऑफ मॉर्सर, ठीक है। तो कह रहे हैं फादर आज मतलब के सुबह 8 बजे वही चेंबर में पहुंचे काम वाम करने के लिए, और कह रहे हैं कि उनके सामने ना केस रखा गया, और कह रहे हैं केस के मुताबिक कुछ ये सूरत हाल थी कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर में एनोनिमस मतलब कि विदाउट नेम ये पब्लिश हुआ था कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने क्या किया था भाई 1823 में, जब वो फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे। फ्रेंच आर्मी मेरे बच्चों क्या थे? कैप्टन थे। उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली थी और फिर सरेंडर कर दिया था क्या? फोर्ट्रेस ऑफ यानीना। मेरे बच्चों दोबारा सुनो, दो अलग अलग न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ जब 1823 में फ्रेंच आर्मी में कैप्टन रैंक पे थे तो उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली थी और फोर्ट्रेस ऑफ यानीना दुश्मनों के हवाले कर दिया था। यानीना मतलब बेटा लोकेशन का नाम है, जगह का नाम है। और फोर्ट्रेस मेरे बच्चों बोलते हैं एक जो जगह होती है ना मिलिट्री की, जो खास जगह होती है, जो एक किला टाइप का होता है, स्ट्रांग होल्ड होता है, मिलिट्री की जो बेस होती है, ये समझ लो। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तो तुम्हारे वाले साहब ने क्या कहा? कहता है कि उन्होंने मना कर दिया। तो उसकी माँ पूछती है बेटा क्या उन्होंने कोई सबूत दिए कि मतलब वो जो मतलब कि जो बोल रहे हैं इल्जाम लगाने वाले थे? एल्बर्ट बोलता है नहीं वो नहीं कर सके क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं थे, लेकिन उनके पास उन्होंने इतनी बहादुरी और इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि हर किसी ने उनकी बात पे यकीन कर लिया कि यार शायद हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने कोई प्रैंक किया है। और मिलने के जब आखिरी के लम्हात में जब केस वाइंड अप हो रहा था तो एक औरत आई, एक अजीब स्ट्रेंज औरत आई, मतलब के जो कि खुद मौजूद थी यानीना में जब फोर्ट्रेस वगैरह मतलब के दुश्मनों के हवाले सरेंडर किया जा रहा था, मतलब के। और कह रही वो अपने साथ प्रूफ लेकर आई थी जो कि बाकायदा पक्के सबूत थे, और उन सबूतों के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच थी कि वालिद साहब ने मतलब काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने क्या किया था, सच में अपने मुल्क से जो है क्या करी है, बगावत करी है, मतलब के गद्दारी करी है। और कह रहे हैं कि जब वहाँ के मौजूद लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो उनको तो जो थोड़ा बहुत पहले डाउट था वो डाउट नहीं रहा, बल्कि पक्का ही क्लियर हो गया कि नहीं इसी ने गद्दारी करी है। और दुश्मन कौन है? तुर्क्स। तुर्क्स बोलते हैं बेटा तुर्की के रहने वालों को। तो वो कह रही है कि इसीलिए ये बात साबित हो गई और हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग तबाह हो चुके हैं, हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा क्या इसके बावजूद तुम्हारे वालिद साहब ने मतलब कि डिनाई किया इस बात पर? तो अब बेटा पढ़ना शुरू करते हैं कि यहाँ पर आगे क्या रिएक्शन था। पढ़ो बेटा इब्राहिम, आगे क्या लिखा हमारे पास बेटा? इब्राहिम बेटा पढ़ो यहाँ से, एल्बर्ट से पढ़ो बेटा। कहाँ से? नॉट एट ऑल मदर। Not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified when, with one voice, the deputies condemned him. He rushed from the chamber, shrieking like a madman. Then we are indeed ruined, my son. What can you do now? What can you say? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down into the mire. I shall change my name and leave Paris. But there is one other thing that I must do first. I must seek out the man who had done this thing and punish him. I must put his sharp sword of mine through his body. What man is that? Who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the president of the republic and all the deputies?
The crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another villain who is behind all this. He is the man I seek, and he is the man whom shall I punish. But who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Why indeed it is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. बस सही है, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर अब आगे बात करना शुरू करते हैं। तो बोलता है हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो आगे से काउंटर्स क्या बोलती है बेटा, क्या इसके बावजूद मतलब कि तुम्हारे वाले साहब ने मतलब कि मना किया कि मैंने ये काम नहीं किया? बोलता है नहीं नहीं, उनकी तो हालत खराब हो गई, उनके तो हाथ पांव फूल गए जब तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि मतलब के वाले साहब ने क्या किया, मतलब कि उन्होंने सच में गद्दारी करी है। तो वहां से वो चीखते चिल्लाते हुए एक पागल आदमी की तरह वहां से भाग पड़े। तो काउंटर्स बोलती बेटा फिर तो हम सच में तबाह हो चुके हैं। खैर बेटा तुम बताओ तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा क्या प्लान है? तो एल्बर्ट बोलता मैं क्या करूंगा? कह रहे मेरे मेरे जो वालिद साहब की बेइज्जती हुई है वो मेरी भी बेइज्जती है। कह रहे हैं कि अब मैं अपने नाम के साथ मोर्सिफ का नाम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मोर्सिफ का नाम अब इस कीचड़ में गंदा हो चुका है। मैं अपना नाम चेंज करके पेरिस छोड़ के चला आऊंगा। लेकिन ये काम करने से पहले मैं एक और काम करूंगा कि मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जो जिसने ये तमाम चीजें करी हैं, उसको पनिश करूंगा और अपनी इस तलवार से उसको जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तुम किसको जान से मारने की बात कर रहे हो? तुम उस प्रेसिडेंट को जान से मारने की बात कर रहे हो जो मतलब कि जो केस कर रहा था? तो बोलता है नहीं नहीं, उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। उन्होंने तो जो सबूत इनको मिला उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट किया, अमल किया। इसके अलावा तो उन्होंने और कुछ नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विलन की जो इन तमाम चीज़ों के पीछे है। मैं उसकी तलाश में हूँ, उसको ढूंढूंगा, उसको पनिश करूंगा। तो उसकी माँ बोलती है लेकिन बेटा वो कौन है? तो अगला बोलता है मुझे कैसे पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वही शख्स है जिसने वो दो अलग अलग न्यूज़पेपर में मतलब कि ये काम पब्लिश करवाया था, और वही इन तमाम चीज़ों के पीछे छुपा हुआ है। और यकीनन वो फादर के पास्ट के बारे में जानता है और फादर को पनिश करने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो उसकी माँ बड़ा प्यारा सवाल पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे फादर सच में विलन है तो बेटा और अगर उनकी इस गलत हरकत को कोई शख्स दूसरों के सामने लेकर आ गया है तो बेटा उसको पनिश करने का क्या तुक बनता है? मतलब वो कहना ये चाह रही है कि अगर तुम्हारे वालिद साहब ने गलत काम किया है और उनको उस गलत काम के सामने आने पर पनिश मिल रही है, तो बेटा जो शख्स उनका ये क्राइम दुनिया के सामने लेकर आया है उसको पनिश करने में क्या दुख बनता है? तो एल्बर्ट क्या बोलता है कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब ये सही और गलत की बात नहीं है, अब ये बात है फैमिली ऑनर की कि जिसने मुझ पर अटैक, हम पर अटैक किया, हमारी फैमिली पर अटैक किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस एक डायलॉग से मेरे बच्चों आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो एल्बर्ट है वो इमोशनली तौर पे कितना ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी हालत क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैडम लोग क्या लिखा हुआ है? काउंटर्स बोलती है एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन? अगर बेटा ब्राइन I cannot find him myself, but I have set my good friend Beauchamp to discover who he is. It was in Beauchamp's newspaper that the accusations first appeared. If Beauchamp fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred, you must remember that he and I were on a holiday together in Normandy. आगे And पढ़ो। that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope
that I shall not need his help. For if Biancham succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, and then let him beware. बस सही है, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा जरा यहाँ पे देखो, सारे के सारे समझो क्या लिखा हमारे पास। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है ना कि सही और गलत की बात नहीं है, ये बात है कि किसने मतलब कि हमारे साथ गद्दारी करी है, किसने हमारे साथ मतलब कि इस तरह की हरकत करी है। तो लिसन केयरफुली। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर मेरे बच्चों खैर वो उसकी माँ बोलती है मुझे ये बताओ कि बेटा तुम इस बंदे को ढूंढोगे कैसे। तो बोलता है मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैंने अपने दोस्त बिशम को लगाया हुआ है इस काम पर, क्योंकि जो दो अलग अलग न्यूज़पेपर हैं उनमें से एक न्यूज़पेपर वही है जिसमें बिशम काम करता है एडिटर के तौर पे। तो उसने मतलब कि उसने मुझसे कहा है कि मतलब वो मेरी हेल्प करेगा, और अगर बिशम फेल भी हो गया तो मैं हेल्प लूंगा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। तो काउंटेस बोलती है अरे हाँ मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं, तो वो तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं बेटा, तुमने उनकी हेल्प क्यों नहीं ली। काउंट तो मतलब कि अमीर हैं, ताकत मतलब पावरफुल भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, बेटा वो तुम्हारे लिए फादर की तरह भी है। अगर तुमने बदला ही लेना था तो बेटा तुमने सबसे पहले उनकी हेल्प क्यों नहीं ली। तो अल्बर्ट बोलता है कि आप शायद ये बात भूल रही हैं, जब ये तमाम मामला हुए थे तो वो पेरिस पे नहीं थे, वो बाहर थे। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं खुद काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ हॉलिडे पे गया हुआ था नॉर्मंडी में, और फिर मुझे वेकेशन से बीच में, हॉलिडे से बीच में क्या करना पड़ा, बीच में से वापसी आना पड़ा, जब मुझे पता चला कि वाले साहब के साथ ये मामला हो गए हैं। और खैर काउंट मोंटे क्रिस्टो ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वापसी आके मुझसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कह रहे क्या पता मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्या पता बिशप कामयाब हो जाए, और अगर वो कामयाब हो गया तो मुझे आज रात मिडनाइट तक मतलब पता चल जाएगा कि किसने मेरे फादर के साथ ये हरकत करी है, और फिर मैं उसको ज़रा मजा चखाऊंगा कि इसने क्या हरकत करी है। सही। अच्छा मेरे बच्चों, अब ये बात हो ही रही होती है कि दरवाजे खुलते हैं और क्या लिखा हुआ है, दो अनाउंसमेंट होती है द काउ, और ना एक शख्स चलता हुआ आता है, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, और कह रहे हैं कि उसको देखते साथ आप बोल सकते हो कि अपीयरेंस देख के आप क्या बोल सकते हो कि यार ये हीरो है, मतलब कि हीरो टाइप का है। तो अनाउंसमेंट होती है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, वो नहीं होता बा अदब बा मुलाहिजा होशियार जो बादशाहों के दरबार में हो रहा होता है, इस तरह से अनाउंसमेंट होती है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब क्या होता है, अब देखो क्या होता है। अब मोंटे क्रिस्टो सामने आता है और क्या लिखा हुआ था, काउंटेस राइजेस, काउंटेस जो है खड़ी होती है ताकि सामने वाले को इज्जत देने के लिए। मोंटे क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड, बोल्स एंड किसेस हर हैंड, मोंटे क्रिस्टो सामने आता है, बाव डाउन करता है, काउंटेस का हाथ पकड़ता है और काउंटेस के यहाँ पर हैंड के बैक साइड पे किस करता है उसको। अच्छा ये उनके कल्चर में बहुत कॉमन है, उनके लिए ये जैसे कि आप समझ लो इतना कॉमन है कि उसका बेटा सामने खड़ा हुआ, उसके बेटे के सामने वो ये कर रहा है, तो इट्स क्वाइट कॉमन, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और तो उनके लिए बेसिकली आप ये समझ लो कि बड़े बाइज्जत तरीके से किसी इस तरह की लेडी को ग्रीट करने का तरीका है, इज्जत देने का तरीका है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, इस तरह से इज्जत आप वहीं पर दे सकते हो, यहाँ पर पाकिस्तान में मत देना शुरू कर देना, और ना गए फिर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है, मैडम योर सर्वेंट, माय फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम एनी जर्नी मस्ट ऑलवेज बी टू पे माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द काउंटेस ऑफ मॉर्सेट। कहता है कि मैडम मतलब मैं आपका मतलब खादिम, मतलब कि मैं हमेशा ये करता हूँ कि जब कभी पेरिस से वापसी आता हूँ तो मैं लाजमी यहाँ पर आता हूँ ताकि मैं यहाँ पर मतलब कि आपके घर पे मतलब आ सकूँ, मतलब कि इस तरह आपसे मुलाकात भी हो जाए, आपसे बात कर सकूँ। तो काउंटेस बोलती है कि सर इन माय पुअर होम यू आर एवर वेलकम, फॉर योर मेनी काइंडनेसेस टू मी एंड टू माय सन आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। कि सर आप हमेशा हमेशा मेरे घर पे मतलब वेलकम है, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है और आपने हमारे बेटे के लिए जिस तरह से आप मेरे बेटे के लिए मतलब कि करते हैं, जिस तरह गाइड करते हैं, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब सलाम दुआ होती है तो मोंटे क्रिस्टो बात करना शुरू करता है किससे, एल्बर्ट से, कि एल्बर्ट माय यंग फ्रेंड, but I see the cloud on your brow. You have made this misfortune since you broke up our holiday in Normandy and returned to Paris. मोंटे क्रिस्टो बोलता है एल्बर्ट मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूँ कि जब से तुमने वेकेशन से तुम बीच में छोड़ के आए थे, तुम्हारे चेहरे के जो तासुरात थे अभी तक तुम्हारे चेहरे पे वही एक्सप्रेशन है। तो मैं नोट कर सकता हूँ कि तुम अभी तक परेशान हो
और तुम शायद उसके बाद तुम्हारा सामना बदकिस्मती से होना पड़ रहा है। तो एल्बर्ट क्या बोलता है, आई नीड हार्डली आस्क यू माई डियर काउंट इफ यू नो द नेचर ऑफ दैट मिसफॉर्च्यून ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट यू विल हैव हर्ड ऑफ माई फादर इज ग्रेस। कह रहा है कि शायद मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपको पता है कि नहीं पता कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ है, क्योंकि पूरे पेरिस में तो ये बात फैल चुकी है कि मेरे फादर की क्या बेइज्जती हुई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, आई हैव हर्ड ऑफ हिज डिस्ट्रेस इंडीड एंड आई हैव हर्ड दैट हिज डिस्ग्रेस इज वेल डिजर्व्ड, बट व्हाट डू यू मीन टू डू एल्बर्ट, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। बोलते हैं कि लेकिन तुम बताओ बेटा तुम क्या करोगे। मैंने ये सुना है कि तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे बाप के साथ जो कुछ हुआ वो उसको डिजर्व करता है, मतलब वो डिजर्व करता है, उससे गलत काम किया है। खैर एल्बर्ट तुम बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर का। मेरे बच्चों उसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों हम जरा इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल तो खैर नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। बेटा यहाँ तक अगर टॉपिक समझ में आ चुका है तो काइंडली मेरे बच्चों जरा मुझे ऑल क्लियर लिख के जरा भेज दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा। जल्दी से बेटा जरा मुझे मैसेज करिए। आज बेटा इसको हम यहाँ पे रोक रहे हैं, तो बेटा इसको हम जरा आगे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, क्लियर है। और बेटा जब मैं रीडिंग के लिए बुलाता हूँ ना तो बाइज्जत तरीके से रीडिंग करने के लिए आ जाया करें आप लोग। तुम लोग चाहते हो मैं तुम लोगों को अलग से खुराक दूं तो बेटा वो भी किया जा सकता है, रीडिंग क्यों नहीं करते। बल्कि यहाँ पर तो रीडिंग करना आसान काम है कि चलो नॉर्मली तो क्लास में ये होता है मैं बोलता हूँ लाउड करो लाउड करो, यहाँ पर तो आप हल्का सा भी थोड़ा सा तेज बोलोगे आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। रीडिंग करने का बोलता हूँ तो बेटा रीडिंग करने आया करो। देखो एक तो चलो हमारे साथ हमारा बच्चा अशर था, उससे तो डायरेक्ट बता दिया कि सर जरा फैमिली करीब बैठी, वो एक अलग सीन है। लेकिन बाकियों को बोल रहा हूँ बाकी जवाब भी नहीं दे रहे, ये कौन सी हरकत है। खैर अभी के लिए इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा जरा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।